ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के साकार मधुर महावाक्य हैं 4 फरवरी 2026। आज की मुरली के सार में ज्ञान सागर बाबा कहे कि तुम बच्चों को संगम पर निराली नॉलेज मिलती है। क्या निराली नॉलेज मिलती है? कि सभी एक्टर सोल है, सब आत्माएं जो परम धाम में रहती हैं, सब पार्टधारी हैं, परंतु नंबरवार सबको पार्ट मिला हुआ है। यह रूहानी बाप बैठ रूहों को समझाते हैं कि आत्मा में कैसे अविनाशी पार्ट रुंधा हुआ है। तो ज्ञान को समझने के लिए, पार्ट को समझने के लिए आत्म अभिमानी बनना पड़े। फिर सपूत बनने के लिए बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया। किसी को 5 बच्चे थे, उनसे पूछा तुम्हारे कितने बच्चे हैं? तो बोला कि 2 बच्चे हैं। तो कहा कि तुमको तो 5 बच्चे हैं। तो कहा सपूत 2 है। ऐसे बाबा कहे यहाँ भी है। और आज बाबा ने विशेष स्मृति दिलाई कि तुम इस समय रूहानी क्षत्रिय योद्धे हो, क्योंकि लड़ाई के मैदान में हो ना। तो बाबा कहे तुम हो रूहानी क्षत्रिय, तुम्हारी लड़ाई व युद्ध है माया के साथ। और साथ में याद में रहने की विधि बताई कि तुम माया पर जीत पाते हो, श्रीमत पर चल। रूहों को बाप आकर सिखलाते हैं। क्या सिखाते हैं? बच्चे, मुझे याद करने से फिर माया खाएंगी नहीं, तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और तुमको उल्टा सुल्टा संकल्प नहीं आएगा। बाबा को याद करने से खुशी भी रहेंगी। इसलिए बाबा समझाते हैं सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठने का अभ्यास करो। बाबा से मीठी मीठी रूह रिहान करो। बाबा आप कितने मीठे हो। और आज बाबा का बहुत विशेष टाइटल स्मृति में दिलाया कि बुलाते हैं हे पतित पावन आओ, क्योंकि बाप ही दुखी सृष्टि को सुखी बनाते हैं। क्योंकि नाम ही हरिद्वार है। हरिद्वार अर्थात हरि का द्वार, अर्थात बाबा का घर है हरिद्वार, जहाँ बाबा की याद में रहने से, ज्ञान का मनन चिंतन करने से, धारणा करने से आत्मा सुख की प्राप्ति करती है। क्योंकि यहाँ आत्मा ज्ञान स्नान करती है। ज्ञान स्नान से आत्मा पवित्र बनती जाती है। आत्मा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करती है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, संगम पर तुम्हें नई और निराली नॉलेज मिलती है। तुम जानते हो हम सब आत्माएं एक्टर्स हैं, एक का पार्ट न मिले दूसरे से। आज मुरली से प्रश्न है, माया पर जीत पाने के लिए तुम रूहानी योद्धों को, क्षत्रियों को कौन सी युक्ति मिली हुई है? उत्तर में बाबा कहे, हे रूहानी क्षत्रिय, तुम सदा श्रीमत पर चलते रहो। आत्म अभिमानी बन बाप को याद करो। रोज सवेरे सवेरे उठ याद में रहने का अभ्यास डालो, तो माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। उल्टे सुल्टे संकल्पों से बच जाएंगे। याद की मीठी युक्ति माया जीत बना देंगी। आज मुरली में गीत बजा, जिसका साथी है भगवान, उनको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। ओम शांति। यह मनुष्यों के बनाए हुए गीत हैं, उनका अर्थ कोई कुछ भी नहीं जानते। गीत भजन आदि गाते हैं, महिमा करते हैं भगत लोग, परंतु जानते कुछ नहीं। महिमा बहुत करते हैं। तुम बच्चों को कोई महिमा नहीं करनी है। बच्चे बाप की कभी महिमा नहीं करते। बाप जानते हैं यह हमारे बच्चे हैं। बच्चे जानते हैं यह हमारा बाबा है। बाबा कहे तुम बच्चों को पहचान मिल गई, तुमने बाबा को अपना बना लिया, तो फिर महिमा की कोई बात नहीं है। यहाँ तो बाप को प्यार से याद करने की बात है। बाबा कहे अभी यह बेहद की बात है, फिर भी सब बेहद के बाप को याद करते हैं। अब तक भी याद करते रहते हैं। भगवान को याद करते हैं। हे बाबा, इनका नाम शिव है। जिसे हम आत्माएं हैं, वैसे शिव बाबा हैं। वह है परम आत्मा, जिसको सुप्रीम कहा जाता है। उनके हम बच्चे हैं। उनको सुप्रीम सोल कहा जाता है। उनका निवास स्थान कहाँ है? बाबा कहे सुप्रीम सोल परम पिता परमात्मा का निवास स्थान कहाँ है? परम धाम में। सब सोल्स वहां रहती हैं। एक्टर्स ही सोल हैं। अर्थात बाबा कहे पार्ट सारा किस में है? आत्मा में है। बाबा कहे तुम जानते हो नाटक में एक्टर्स नंबरवार होते हैं। हर एक के पार्ट अनुसार इतनी तनख्वाह पगार मिलती है।
सब आत्माएं जो वहां परम धाम में रहती हैं, सब पार्टधारी हैं, परंतु नंबरवार सबको पार्ट मिला हुआ है। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं कि रूहों में कैसे अविनाशी पार्ट नूंधा हुआ है। सब रूहों का पार्ट एक जैसा नहीं हो सकता, सब में ताकत एक जैसी नहीं, क्योंकि बाबा कहे सब आत्मा का अपना अपना पार्ट है। सब आत्माएं बाबा को याद भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार करती हैं, इसलिए बाबा कहे सब में ताकत भी एक जैसी नहीं है। बाबा कहे तुम जानते हो कि सबसे अच्छा पार्ट उनका है, किनका? जो पहले शिव की रुद्रमाला में है। नाटक में जो बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स होते हैं, उनकी कितनी महिमा होती है, सिर्फ उनको देखने लिए भी लोग जाते हैं। तो यह बेहद का ड्रामा है। इस बेहद के ड्रामा में भी ऊंच एक बाप है। ऊंचते ऊंच एक्टर, क्रिएटर, डायरेक्टर भी कहे, वह सब है हद के एक्टर्स, डायरेक्टर्स आदि। उनको अपना छोटा पार्ट मिला हुआ है। पार्ट आत्मा बजाती है, परंतु देह अभिमान के कारण कह देते कि मनुष्य का ऐसा पार्ट है। बाप कहते हैं सारा पार्ट आत्मा का है, आत्म अभिमानी बनना पड़ता है। बाप ने समझाया है कि सतयुग में आत्म अभिमानी होते हैं, बाप को नहीं जानते। यहाँ कलयुग में तो आत्म अभिमानी भी नहीं और बाप को भी नहीं जानते। अभी तुम आत्म अभिमानी बनते हो, बाप को भी जानते हो। बाबा तीनों समय की आत्मा की स्थिति बता रहे हैं कि सतयुग में आत्म अभिमानी होते हैं, लेकिन बाबा को याद नहीं करते हैं। द्वापर कलयुग में आत्मा न परमात्मा को जानती है, न देही अभिमानी होती है। अभी संगम पर बाबा कहे तुम आत्म अभिमानी भी बनते हो और बाबा को, भगवान को जानते भी हो और बाबा को याद भी करते हो। बाबा कहे तुम ब्राह्मणों को निराली नॉलेज मिलती है, तुम आत्मा को जान गए हो कि हम सब आत्माएं एक्टर्स हैं, सबको पार्ट मिला हुआ है। जो एक न मिले दूसरे से, वह पार्ट सारा आत्मा में नोंद है। यूं तो जो नाटक बजाते हैं, वह भी पार्ट आत्मा ही धारण करती है, अच्छा पार्ट भी आत्मा ही लेती है। अर्थात बाबा कहे इस सृष्टि रंगमंच में आत्मा पार्ट बजाती है या छोटे छोटे नाटक में मनुष्य पार्ट बजाते हैं, वो वास्तव में पार्ट आत्मा ही बजाती है। बाबा कहे आत्मा ही कहती है मैं गवर्नर हूँ, फलाना हूँ, परंतु आत्म अभिमानी नहीं बनते। सतयुग में समझते हैं कि मैं आत्मा हूँ, एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। परमात्मा को वहां कोई नहीं जानते। इस समय तुम सब कुछ जानते हो। बाबा ने ऊपर भी बताया ना कि संगम पर तुम बाबा को भी जानते हो, आत्म अभिमानी भी बनते हो और याद भी करते हो, देही अभिमानी बनते हो। बाबा कहे शूद्रों और देवताओं से तुम ब्राह्मण उत्तम हो। और उत्तम क्यों है उसका भावार्थ बाबा ने ऊपर बता दिया, क्योंकि संगम पर हम आत्म अभिमानी भी बनते हैं, बाबा को पहचानते हैं, उनको याद भी करते हैं। बाबा कहे इतने ढेर ब्राह्मण कहाँ से आएंगे जो बनेंगे? लाखों आते हैं प्रदर्शनी में। जिसने अच्छी तरह समझा, ज्ञान सुना, वह प्रजा बन जाएंगे। एक एक राजा की प्रजा बहुत होती है। तुम प्रजा बहुत बना रहे हो। प्रदर्शनी प्रोजेक्टर से कोई समझकर अच्छे भी बन जाते हैं। सीखेंगे, योग लगाएंगे, अभी वह निकलते रहेंगे। प्रजा भी निकलेंगी, फिर साहूकार, राजा, रानी, गरीब आदि सब निकलेंगे। प्रिंस प्रिंसेस बहुत होते हैं। बाबा कहे प्रदर्शनी, प्रोजेक्टर आदि तुम्हारे सेवा के लिए बहुत अच्छे साधन हैं। इनके द्वारा ही बाबा के बहुत बच्चे बनेंगे और नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पद भी पा लेंगे। बाबा कहे सतयुग से त्रेता तक प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। सिर्फ 8 व 108 तो नहीं होंगे, लेकिन अभी सब बन रहे हैं। तुम सर्विस करते रहते हो, यह भी नथिंग न्यू। तुमने कोई फंक्शन किया, यह भी नई बात नहीं, अनेक बार किया है। फिर संगम पर यही धंधा करेंगे और क्या करेंगे? अर्थात बाबा कहे आत्मा का हूबहू पार्ट रिपीट होता है ना, तो अभी सेवा करते हैं तो हर संगम पर सेवा करते रहेंगे। संगम का यही धंधा है, सबको बाप का परिचय देना। बाबा कहे बाप आएंगे पतितों को पावन बनाने। इसको कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी। नंबरवार तो हर बात में होता ही है।
तुम्हारे में जो अच्छा भाषण करते हैं तो सब कहेंगे कि इसने बहुत अच्छा भाषण किया। दूसरे का सुनेंगे तो भी कहेंगे कि पहले वाले अच्छा समझाते थे। तीसरे फिर उनसे तीखे होंगे तो कहेंगे यह उनसे भी तीखे हैं। हर बात में पुरुषार्थ करना होता है कि हम उनसे ऊपर जाए। होशियार जो होंगे वह झट हाथ उठाएंगे। इसलिए सेवा के लिए, भाषण करने लिए तुम सब पुरुषार्थी हो। आगे चल मेल ट्रेन बन जाएंगी। आगे चल मेल ट्रेन बन जाएंगे अर्थात बहुत सारे बाबा के बच्चे हो जाएंगे, क्यों लग जाएंगी। जैसे मम्मा स्पेशल मेल ट्रेन थी। बाबा का तो पता नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों इकट्ठे हैं। तुम समझ नहीं सकेंगे कि कौन कहते हैं। तुम सदैव समझो शिव बाबा समझाते हैं। बाप और दादा दोनों जानते हैं, परंतु वह अंतर्यामी है। बाहर से कहते हैं यह बहुत होशियार हैं। बाप भी महिमा सुन खुश होते हैं। लौकिक बाप का भी कोई बच्चा अच्छी तरह पढ़कर ऊंच पद पाता है तो बाप समझते हैं कि यह बच्चा अच्छा नाम निकालेगा। यह भी समझते हैं, अर्थात बाप दादा भी समझते हैं कि फलाना बच्चा इस रूहानी सर्विस में होशियार है। मुख्य तो भाषण है, किसी को बाप का संदेश देना, समझाना। आज बाबा विशेष सर्विस के आधार से पुरुषार्थ और प्राप्ति बता रहे हैं। नौकर चाकर दास दासिया आदि किससे बनेंगे? प्रदर्शनी व प्रोजेक्टर से, सर्विस से बनेंगे। बाबा ने मिसाल भी बताया था कि किसी को 5 बच्चे थे तो कोई ने पूछा कि तुमको कितने बच्चे हैं? तो बोला 2 बच्चे हैं। कहा कि तुमको तो 5 बच्चे हैं। कहा सपूत 2 है। यह भी ऐसे हैं। बाबा ने एग्जाम्पल देकर कितनी गुह्य बात समझा दी कि जैसे लौकिक में भी सपूत बच्चे होते हैं, उनको अपना बच्चा मानते हैं। ऐसे बाबा कहे रूहानी परिवार में भी है। जो लायक है, श्रीमत पर चलते हैं, उनको बाबा सपूत बच्चे कहते हैं। जो सर्विस में सदा तत्पर रहते हैं। बाबा कहे बच्चे तो बहुत हैं। बाप कहेंगे कि यह डॉक्टर निर्मला बच्ची बहुत अच्छी है। बहुत प्रेम से लौकिक बाप को समझाई, सेंटर खुलवा दिया। यह भारत की सर्विस है। बाबा कहे ये सेंटर खोलना, प्रदर्शनी आदि में सेवा करना, यह कोई पर्टिकुलर एक स्थान की सेवा नहीं है। यह सारे भारत की सेवा में इंक्लूड हो जाता है। बाबा कहे तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो। इस भारत को नर्क रावण ने बनाया। एक सीता कैद में नहीं थी, लेकिन तुम सब आत्मा सीताएं रावण की कैद में थी। बाकी शास्त्रों में सब दंत कथाएं हैं। बाबा कहे यह एक सीता की बात नहीं है। यह तो सारी आत्मा रूपी सीताएं रावण की कैद में हैं, अर्थात अवगुणों बुराइयों में फंसी हुई हैं। बाबा कहे यह भक्ति मार्ग भी ड्रामा में नोंद है। तुम जानते हो सतयुग से लेकर जो पार्ट हुआ वह रिपीट होगा। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी बनते हैं। बाप आकर कहते हैं मुझे पुजारी से पूज्य बनाना है। पहले गोल्डन एज फिर आयरन एज बनना है। सतयुग में सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य था। राम राज्य तो चंद्रवंशी था। इस समय तुम सब रूहानी क्षत्रिय योद्धे हो। लड़ाई के मैदान में आने वाले को क्षत्रिय कहा जाता है। तुम हो रूहानी क्षत्रिय। बाकी है जिस्मानी क्षत्रिय। उनको कहा जाता है बाहुबल से लड़ना झगड़ना। शुरू में मल्ल युद्ध होती थी, बाहों आदि से आपस में लड़ते थे, फिर विजय को पाते थे। अभी तो देखो बॉम्ब्स आदि बने हुए हैं। तुम भी क्षत्रिय हो, वह भी क्षत्रिय है। तुम माया पर जीत पाते हो, श्रीमत पर चल। तुम हो रूहानी क्षत्रिय। बाबा ने ऊपर बताया ना कि तुमको क्षत्रिय व योद्धे क्यों कहा जाता है, क्योंकि तुम अभी श्रीमत पर चलते हो, बाबा की याद में रहते हो। तो माया तुम्हारा सामना करती है, तुम उस पर विजय पाने का पुरुषार्थ करते हो, इसलिए तुम हो रूहानी योद्धे। लेकिन बाबा कहे यह युद्ध है गुप्त, यह कोई बाहों आदि की युद्ध नहीं है। बाबा कहे रूह ही सब कुछ कर रही है इन शरीर की कर्म इंद्रियों द्वारा। रूह को बाप ही आकर सिखलाते हैं। क्या सिखलाते हैं? बच्चे मुझे याद करने से ही फिर माया खाएंगी नहीं। तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुमको उल्टा सुल्टा संकल्प नहीं आएगा। बाबा कहे याद में रहेंगे तो कितनी प्राप्तियां हैं। एक तो माया का वार नहीं होगा,
दूसरा विक्रम नहीं होंगे, तीसरा उल्टे सुल्टे संकल्प नहीं आएंगे, और चौथा बाबा कहे बाप को याद करने से खुशी भी रहेंगी। इसलिए बाप समझाते हैं कि सवेरे सवेरे उठकर अभ्यास करो। बाबा आप कितने मीठे हो। आत्मा कहती है बाबा, बाबा ने पहचान दी है, मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाने आया हूँ। यह मनुष्य सृष्टि उल्टा झाड़ है। यह वैरायटी धर्मों की मनुष्य सृष्टि है। इसको कहा जाता है विराट लीला। बाप ने समझाया है, इस मनुष्य झाड़ का मैं बीज रूप हूँ। मुझे याद करते हैं, कोई किस झाड़ का है, कोई किस झाड़ का है, फिर नंबरवार निकलते हैं। यह ड्रामा बना हुआ है। कहावत है कि फलाने धर्म स्थापक पैगंबर को भेजा, परंतु वहां से भेजते नहीं हैं। बाबा कहते हैं कि भगवान ने इनको भेजा मैसेज देने के लिए, लेकिन बाबा कहते हैं परम धाम से तो कोई भेजते नहीं है। हर एक आत्मा के अंदर जो अपना पार्ट भरा हुआ है ना, उसी अनुसार आत्मा आकर अपना पार्ट बजाती है। बाकी परम धाम से कोई किसी को भेजते नहीं है। बाबा कहे यह ड्रामा अनुसार रिपीट होता है। यह एक ही है जो धर्म और राजधानी स्थापन कर रहे हैं। यह दुनिया में कोई भी नहीं जानते। अभी है संगम, विनाश की ज्वाला प्रज्वलित होनी है। यह है शिव बाबा का ज्ञान यज्ञ। उन्होंने रुद्र नाम रख दिया है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुम ब्राह्मण पैदा हुए हो। तुम ऊंच ठहरे ना। कैसे ऊंच हुए? क्योंकि हम अभी स्वयं भगवान के बच्चे बने हैं। बाबा कहे पीछे और बिरादरियां निकलती हैं। वास्तव में तो सब ब्रह्मा के बच्चे हैं। ब्रह्मा को कहा जाता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। सिजरा है अर्थात कुल है। पहले पहले ब्रह्मा ऊंच, फिर सिजरा निकलता है। कहते हैं भगवान सृष्टि कैसे रचते हैं? रचना तो है। बाबा कहे भगवान सृष्टि तो रचते हैं। कैसे रचते हैं? जब वह मनुष्य पतित हो जाते हैं तब उनको बुलाते हैं। वही शिव बाबा आकर दुखी सृष्टि को सुखी बनाते हैं। इसलिए बुलाते हैं बाबा दुख हरता सुख करता आओ। नाम रखा है हरिद्वार। हरिद्वार अर्थात हरि का द्वार। वहां गंगा बहती है। समझते हैं हम गंगा में स्नान करने से हरि के द्वार चले जाएंगे, परंतु हरि का द्वार है कहाँ? वह तो फिर श्री कृष्ण को कह देते हैं। हरि का द्वार तो शिव बाबा है, दुख हरता सुख करता। पहले तुमको जाना है अपने घर। बाबा ने कितना गुह्य राज बताया कि शिव बाबा जो हरि का द्वार है, अर्थात जो सबके दुख हरकर सुख देने वाले हैं, वह बाबा आकर ज्ञान गंगा बहाते हैं। जिस ज्ञान गंगा में स्नान करने से आत्मा पावन बनती है। बाबा कहे पहले तुमको जाना है अपने घर। तुम बच्चों को अपने बाप का और घर का अभी मालूम पड़ा है। बाप की गद्दी थोड़ी ऊंची है। फूल है ऊपर में, फिर युगल दाना उससे नीचे, फिर है वैजयंती माला सो विष्णु की माला। विष्णु के गले का हार वही, फिर विष्णुपुरी में राज्य करते हैं। बाबा विजय माला में स्थान बता रहे हैं कि सबसे ऊपर है शिव बाबा फूल, फिर है मेरु दाना युगल दाना, फिर है विजय माला जो आत्माएं विजय बनती हैं। बाबा कहे ब्राह्मणों की माला नहीं है, क्योंकि घड़ी घड़ी टूट पड़ते हैं। बाप समझाते हैं नंबरवार तो है ना। आज ठीक है, कल तूफान आ जाता है। ग्रहचारी आने से ठंडे हो जाते हैं। बाप कहते हैं कि मेरा बनंती आश्चर्यवत सुनंती कथंती, ध्यान में जावंती, माला में फिरोवंती, फिर एकदम भागंती चंडाल बनंती। फिर माला कैसे बने? बाबा कहे इतना पुरुषार्थ में स्थिति में ऊपर नीचे हैं तो फिर माला कैसे बनेंगी? तो बाप समझाते हैं ब्राह्मणों की माला नहीं बनती। भगत माला में मुख्य फीमेल्स में मीरा और मेल्स में नारद। संगम पर बाप ही आकर सबको मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। बच्चे समझते हैं कि हम ही स्वर्ग के मालिक थे, अभी नरक में हैं। बाप कहते हैं कि नरक को लात मारो, स्वर्ग की बादशाही लो जो तुम्हारी रावण ने छीन ली है। बाबा कहे रावण माया ने जो तुम्हारी राजाई छीन ली है ना, वह फिर वापस लेनी है। कैसे लेंगे? नरक को लात मार अर्थात पुरानी दुनिया को भूल,
नई दुनिया स्वर्ग की बादशाही को याद करेंगे, बाबा को याद करेंगे, तब अपना राज्य फिर से वापस मिलेगा। बाबा कहे यह बाप ही आकर बताते हैं। वह इन शास्त्रों, तीर्थों आदि को जानते हैं। बीज रूप है ना। बाबा कहे बीज रूप हो ना तो सारा ज्ञान मुझ में है। ज्ञान का सागर, शांति का सागर, यह आत्मा कहती है। बाप समझाते हैं कि यह लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक हैं। उनके आगे क्या था? बाबा कहे सतयुग के आगे क्या था? जरूर कलयुग का अंत होगा तो संगम हुआ होगा, फिर अब स्वर्ग बनता है। बाप को स्वर्ग का रचयिता कहा जाता है, स्वर्ग स्थापन करने वाला। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे। इन्हों को वर्षा कहाँ से मिला? बाबा कहे कलयुग में एकदम साधारण मनुष्य और सतयुग में लक्ष्मी नारायण, तो उनको इतना ऊंच वर्षा कहाँ से मिला? स्वर्ग के रचता बाप से। बाप का ही यह वर्षा है। तुम कोई से भी पूछ सकते हो कि इन लक्ष्मी नारायण को सतयुग की राजधानी थी, कैसे ली? कोई बता नहीं सकेंगे। यह दादा ब्रह्मा भी कहते हैं कि मैं नहीं जानता था, पूजा करता था परंतु जानता नहीं था। अब बाप ने समझाया है। यह संगम पर राजयोग सीखते हैं। गीता में ही राजयोग का वर्णन है। सिवाय गीता के और कोई शास्त्र में राजयोग की बात नहीं है। बाप कहते हैं कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। भगवान ने ही आकर नर से नारायण बनने की नॉलेज दी थी। भारत का मुख्य शास्त्र है कौन सा? गीता। गीता कब रची गई यह जानते नहीं। बाप कहते हैं कल्प कल्प संगम पर आता हूँ। जिनको राज्य दिया था वो राज्य गंवाकर फिर तमो प्रधान दुखी बन पड़ते हैं। रावण का राज्य है। सारे भारत की ही कहानी है। भारत है ऑलराउंडर और तो सब बाद में आते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको 84 जन्मों का राज बताता हूँ। 5000 वर्ष पहले तुम देवी देवता थे। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। हे भारतवासी, बाप आते हैं अंत में। बाबा खास भारतवासी आत्माओं को संबोधन करते हुए कहते हैं हे भारतवासी आत्माएं, मैं अंत में आता हूँ जब पूरे 84 जन्म हो जाते हैं। बाबा कहे आदि में आए तो आदि अंत का नॉलेज कैसे सुनाए? सृष्टि की वृद्धि ही नहीं हुई है तो समझाए कैसे? बाबा ने कितनी गुह्य बात बताई कि सृष्टि के आदि में सतयुग में बाबा क्यों नहीं आएंगे, त्रेता में क्यों नहीं आएंगे, व द्वापर कलयुग में क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि ज्ञान दिया ही तब जाता है जब सृष्टि का चक्र पूरा होता है, तब बाबा आकर आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। बाबा कहे वहां सतयुग में नॉलेज की दरकार ही नहीं। बाप अभी संगम पर ही नॉलेज देते हैं। नॉलेजफुल है ना, जरूर नॉलेज सुनाने अंत में आना पड़े। आदि में तुमको क्या सुनाएंगे? यह समझने की बातें हैं। बाबा कहे यह समझने की बातें हैं कि अभी तो सृष्टि शुरू ही हुई है, तो सृष्टि का ज्ञान क्या देंगे? भगवान आज मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। यह यूनिवर्सिटी है पांडव गवर्नमेंट की। अभी है संगम। यादव, कौरव और पांडव उन्होंने बैठ सेनाएं दिखाई हैं। बाप समझाते हैं यादव कौरव विनाश काले विपरीत बुद्धि, एक दो को गाली देते रहते हैं। बाप से प्रीत नहीं है। कह देते हैं कुत्ते बिल्ली सब में भगवान है। बाकी पांडवों की प्रीत बुद्धि थी। पांडवों का साथी स्वयं परमात्मा था। बाबा ने शुरू में भी स्मृति दिलाई और मुरली के लास्ट में भी बाबा स्मृति दिला रहे हैं कि भगवान किसका साथी बनता है? पांडवों का। और पांडव किनको कहेंगे? जो प्रीत बुद्धि है। तो प्रीत बुद्धि आत्माओं का परमात्मा साथी है। बाबा कहे पांडव माना रूहानी पंडे, वह है जिस्मानी पंडे, तुम हो रूहानी पंडे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, आत्म अभिमानी बन इस बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाना है। हर एक एक्टर का अपना अपना पार्ट है।
इसलिए किसी के पार्ट से रीस नहीं करनी है। दूसरा पॉइंट, सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से बातें करनी है। अभ्यास करना है, मैं इन शरीर की कर्म इंद्रियों से अलग हूँ। बाबा, आप कितने मीठे हो। आप हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हो। आज बाबा ने वरदान दिया, बाप के संस्कारों को अपना निजी संस्कार बनाने वाले व्यर्थ व पुराने संस्कारों से मुक्त भव। बाप के संस्कारों को अपना निजी संस्कार बनाने वाले व्यर्थ व पुराने संस्कारों से मुक्त भव। स्पष्टीकरण है, कोई भी व्यर्थ संकल्प व पुराने संस्कार देह अभिमान के संबंध से हैं। आत्मिक स्वरूप के संस्कार बाप समान होंगे। जैसे बाप सदा विश्व कल्याणकारी, परोपकारी, रहम दिल, वरदाता हैं, ऐसे स्वयं के संस्कार नेचुरल बन जाए। संस्कार बनना अर्थात संकल्प, बोल और कर्म स्वतः उसी प्रमाण चलना। जीवन में संस्कार एक चाबी है जिससे स्वतः चलते रहते हैं, फिर मेहनत करने की जरूरत नहीं रहती। बाबा कहे, बाप समान विश्व कल्याणकारी, परोपकारी, रहम दिल, वरदाता बनने के संस्कारों को नेचुरल बनाना है, क्योंकि जो संस्कार हैं वह जीवन की एक चाबी है। उन संस्कारों अनुसार जीवन सहज चलती रहती है, फिर मेहनत नहीं करनी पड़ती। आज का स्लोगन है, आत्मिक स्थिति में स्थित रहे, अपने रथ शरीर द्वारा कार्य कराने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी हैं। आज के अव्यक्त इशारे हैं, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। बाबा कहे, जैसे बाप ने आप सबको कोने कोने से ढूंढकर निकाल लिया, अनेक वृक्षों की डालियां अब एक ही चंदन का वृक्ष हो गया। लोग कहते हैं 2-4 माताएं भी एक साथ इकट्ठी नहीं रह सकती, और आप माताएं सारे विश्व में एकता स्थापन करने के निमित्त हो। यही आपकी आपसी एकता बाप की प्रत्यक्षता करेंगी। बाबा कहे, एक तो एकता में इतनी शक्ति है जो असंभव बात भी संभव हो जाती है, और इसी एकता की शक्ति के आधार से बाप को, परमात्मा को अपने प्रैक्टिकल जीवन द्वारा प्रत्यक्ष करेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।